नाही सर सेलेनियम नाही सर, फक्त आउटपुट फक्त सेलेनियम. सेलेनियम फक्त सेलेनियम येतो सर. सेलेनियम आहे. ओनली सेलेनियम. कारण हॅलो, हा बोला. एस डॉट कॉन्केट घेतल्यानंतर सर एक व्हेरिएबल डिक्लेअर करावं लागेल एस इक्वल टू, तेव्हा आउटपुट सेलेनियम जावा येणार. राईट, एक्झॅक्टली. इथं तुम्हाला स्ट्रिंग कॉन्स्टंट पोलची कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती आहे का? आपण हा Yes, सिनियर sir. बेस मध्ये क्वेश्चन टाकूया दोन डोळे. ठीक आहे, असे वर्ल्ड वन वर करूया. आपली जी फाईल आहे सिनियर बेस कॉन्स्टंट वाली, ठीक आहे. ठीक आहे, चलो. त्यानंतर हा एक क्वेश्चन विचारला होता. क्वेश्चन बघा काय. जर तुम्हाला असं आउटपुट पाहिजे, जे अल्टरनेटर आहे ना ते नेहमी दोनदा प्रिंट व्हायला पाहिजे, तीनदा प्रिंट व्हायला पाहिजे. दिसलं का? म्हणजे एन दुसरं सेकंड लेटरचं आहे ते 3 वेळा प्रिंट व्हायला, टी 3दा प्रिंट व्हायला पाहिजे. हा एक क्वेश्चन विचारला होता. पण तुम्ही ऑब्झर्व करा, फक्त स्ट्रिंग वरचे क्वेश्चन, स्ट्रिंग आणि अरे, त्याच्या पलीकडे कोण जातच नाही. सिलेक्शन आणि मॅपचे पण विचारतात का सर? हा, मग त्यातच जातं ते. स्ट्रिंग वर सर प्रत्येक मेथड आहे ते त्याच्यानुसार. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी अपने इसके लिए. ओके, अपन कल तो क्या क्या देखा था. मैंने आपको ग्रुपिंग बताया था, राइट? ओके, अभी ग्रुपिंग तो होगा. अभी मैं आपको कुछ TestNG.xml फाइल के बारे में बता रहा हूँ. ये TestNG.xml जो फाइल है, इसका फायदा क्या होता है मैंने आपको कल बताया था. इसका फायदा ये होता है कि आप यहाँ से पूरा ड्राइव कर सकते हैं. याद है, जैसे आपको ये पता है क्या, BMW की एक कार है जिसमें रिमोट आता है. आप रिमोट से ही गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, आगे पीछे ले सकते हो, राइट? ये बराबर सब लोग मानते हैं कि पीछे आपने कभी देखा होगा. मतलब क्या हुआ उस केस में, आपका जो रिमोट है वो क्या है इस केस, अगर यहाँ से कंपेयर किया जाता है, वो TestNG.xml है, बराबर, जिसके बेसिस पे आप इसके अंदर जितने भी टेस्ट केस है उसको ड्राइव कर सकते हैं आपके हिसाब से, राइट? लेकिन उन्हें कुछ सेटअप रूल दे और फॉलो करने पड़ते हैं. याद है, देखिए, सूट आता है, टेस्ट आता है, क्लास आता है, और क्लास के अंदर मेथड आते हैं, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड एंड @टेस्ट, राइट? तो ये हुआ आपका क्लासेस. तो यहाँ से अगर मैं नॉर्मली रन करूंगा तो मैं सिर्फ एट ए टाइम एक ही फाइल रन कर पाऊंगा, राइट? बट यहाँ से आप क्या करोगे, यू कैन रन मल्टीपल फाइल्स, मतलब तीनों फाइल एक साथ रन कर सकते हो यहाँ से. समझ में आया सबको? किसी का डाउट है अभी इस केस में? नो सर. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मान लीजिएगा आपको एक टेस्ट केस है, हम लोग यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं @बिफोर से बनाते हैं. ठीक है, मैं आपके लिए, हॅलो, हाँ बोले ना. मल्टिपल क्लासेस पण आपण ऍट अ टाइम रन करू शकतो का? हे काय मॅडम, केले ना आपण मल्टिपल क्लासेस. ओके. TestNG1 पुट, हे बघ, हे तिन्ही फाइल्स रन होते बघा, ह्या तिन्ही फाइल रन केले. हा फायदा होता TestNG.xml का, राइट? इसके बाद टॉपिक आता है पैरामीटर्स करके. पैरामीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. पैरामीटर मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट पास करते हैं, आर्गुमेंट पास करना होता है. यस. ओके, तो उस केस में हम लोग ऐसा ड्राइव कर सकते हैं. ओके, अभी से कैसे बताओ. ओके, एग्जांपल बताता हूँ. मान लीजिएगा आज मैं रन कर रहा हूँ क्रोम पे, मुझे कल रन करना है IE पे या फिर किसी और पे, तो उस केस में हम लोग कैसे ड्राइव कर सकते हैं. तो ये सारा का सारा ड्राइव जो है हम लोग यहाँ से ड्राइव कर सकते, मतलब सारा का सारा यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, ये पूरी चीज है. ठीक है, कहाँ से सर? यहाँ से, यहाँ पे आपको @पैरामीटर लिखना है. ठीक है, मतलब जैसे कि मान लीजिए अभी एक मैं फाइल बना रहा हूँ, क्लास फाइल बना रहा हूँ. आपको इनहेरिटेंस की कंसेप्ट पता है सबको?
यस सर। इनहेरिटेंस क्या होता है बताइए अभी, इनहेरिटेंस क्या होता है? पेरेंट चाइल्ड। बस मैडम उतना ही है। पेरेंट क्लास के इनहेरिट करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखें, कोई भी मैनुअल का टेस्ट इंटरव्यू दो या फिर ऑटोमेशन का दो, आप हर क्वेश्चन के 2 पॉइंट पर 4 पॉइंट याद रखिएगा। अगर आप जितने पॉइंट उनको बताओगे और सारी चीजें जितने पॉइंट में बोलोगे उतना अच्छा होता है। जैसे कभी भी कोई भी इसमें जाओ, ऑफिस में जाओ, आपको पीपीटी दिखा दे, पीपीटी कोई दिखा दे तो मुझे बताएगा पीपीटी का फुल फॉर्म सर क्या होता है? शॉर्ट एंड स्वीट बने। राइट, शॉर्ट एंड सिंपल होता है, पावर प्रेजेंटेशन होता है। पावर। यस। राइट, यही तो खासियत है। जब भी कभी कोई आपको क्वेश्चन पूछेगा ना तो ट्राई कीजिए हर क्वेश्चन के 4 पॉइंट बताने का, मतलब इसका आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर बताओगे ना सामने वाला को बोर हो जाता है। ऑलवेज रिमेम्बर। ठीक है, अभी मैं क्या करने वाला, एक बिजनेस स्लिप बना रहा हूँ, एक बेस क्लास बनाते हैं। तो राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे हम लोग बेस क्लास बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं फाइल बना रहा हूँ, अपना क्लास फाइल, इसका नाम देता हूँ बेस क्लास। ठीक है, यहाँ पे अपने वो सूट कर दे, बिफोर सूट पब्लिक वॉइड इथं पब्लिक स्टॅटिक वाईड न घेता पब्लिक वाईड सिटी C1 घेता येतं. हो, मी कालच सांगितलं राईट. ह्याच्यामध्ये काय विदाउट असतं, यस सर, विदाउट पब्लिक स्टॅटिक क्रिएट करता येतं ना इथं क्लास टेस्ट इंजिन. येतं करता. यहाँ पे कैसे होता है मैडम पता है क्या? यहाँ पे अगर आप देखिए ना, अगर मैं पब्लिक स्टैटिक वाइडमेंट करता हूँ तो क्या हो जाएगा बताइए? हर चीज आपको मेन मेथड पे लानी पड़ेगी, थोड़ी दिक्कत की बात है राइट ना। मतलब आप हर बार मेन मेथड से रन करेंगे तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि हर मेथड मेन पे ले आएगा तो आप स्टार्ट हमेशा मेन मेथड से होगा। लेकिन फ्रेमवर्क लिखते हो तो आपको हर मेथड मेन से होना चाहिए, नहीं आप डिसाइड करोगे राइट, आपको कहाँ से लिखना है। बराबर है, समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो इस केस में यहाँ ये होने के लिए हम लोग वो वाला चीज करते हैं, मेन मेथड वाला लिखते हैं। मतलब सर फ्रेमवर्क, मेन में कोई भी फ्रेमवर्क, सर रुकिए ना 2 मिनट, आपका नाम क्या है, थोड़ा 2 मिनट रुकिए, होल्ड ऑन। ठीक है, तो कंसेप्ट ऐसा होता है कि अगर फ्रेमवर्क लेवल पे काम, कोई भी फ्रेमवर्क हो जाओ, टेस्ट इंजन जाओ, कुकुम्बर जाओ, बीडीटी, डेटा ड्रिवन, कोई भी फ्रेमवर्क हो जाए, आपको कोई भी मेथड में पब्लिश रिक्वायरमेंट को यूज नहीं करेगा अभी इसके बाद। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक यही है कि अगर मेन मेथड यूज करोगे तो हर बार वही से ट्राई करना पड़ेगा, और यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कभी ये फाइल में रन कर रहा हूँ, कभी मैं दूसरा फाइल रन करूंगा राइट, तो मुझे हर बार वहां पे लिखूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे पब्लिश रिक्वायरमेंट नहीं यूज करते। अभी डाउट क्लियर हो मैडम का? मीन्स जैसे हम सेलेनियम में पब्लिक स्टैटिक वाइडमेंट में रिवीजन वहीं से ही जाता है फिर पूरा नीचे आता है. राइट, वो हम लोग छोटे छोटे पार्ट ले रहे हैं, इन्वोकर ब्राउजर, क्लोजर ब्राउजर, नेविगेटर ब्राउजर, राइट, ये छोटे छोटे हाँ, देख तो रहे थे ना, इसके लिए हम लोग फिर किया वहीं था। से जाने का तो नहीं जाता डायरेक्टली, वो फिर से पब्लिक स्टैटिक वाइडमेंट से स्टार्ट होता है वहाँ पे. राइट, लेकिन ये फ्रेमवर्क जब वो बनाते हैं ना तो उन लोगों ने ऐसा कोड में लिखा होता है ताकि आप उसको स्किप कर सकते हो, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे स्किप ही करना होता है, आपको कोई भी पब्लिशर एनवायरनमेंट दिखेगा। ठीक है, ओके। अभी देखिएगा इनहेरिटेंस कैसे यूज होता है। मैं आपको एट द एंड में एक फाइल देने वाला हूँ, उस फाइल का नाम ये है, कहाँ गया, इंटरव्यू क्वेश्चंस में, यहाँ पे कहाँ गया, टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। मैं आपको जो फ्रेमवर्क पढ़ा रहा हूँ वो फ्रेमवर्क में बेसिक 9 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा लेयर है ऐसा। ठीक है, जिसमें कल मैंने आपको ये पढ़ा है, देखिएगा अगर ऑब्जर्व किया तो, टेस्ट लेयर के बारे में पढ़ा है राइट। हम लोग टेस्ट के @टेस्ट से लिखते हैं, हम लोगों ने प्रायोरिटी वाला फीचर दिया था राइट।
हम लोगों ने इनेबल डिसेबल का टेस्ट केस लिया था, बराबर। हम लोगों ने ग्रुपिंग भी किया था, हम लोगों ने डिपेंड्स ऑन मेथड भी किया था, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कन्वर्ट कैसे करना टेस्ट इंजीनियर्स में, राइट। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, टेस्ट लेयर के बारे में पढ़ा था। यस सब लोग अभी एग्री हो इस पॉइंट पे? यस Yes, सर। sir. अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर देखो उधर बेस लेयर, मतलब मैंने क्या किया, देखिए मैंने एक पैकेज बनाया फिर से बेस क्लास का। इसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई, उसका नाम क्या है, बेस क्लास डॉट जावा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे कोड लिखूंगा, जैसे अपना बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास वाला मेथड। देखिए यहाँ पे इनहेरिटेंस वाली कंसेप्ट कॉल हो रही है, अगर ऑब्जर्व करोगे तो। यहाँ पे मैंने एक्सटेंस किया है। एक्सटेंस मतलब क्या होता है, आप इनहेरिटेंस करते हो, इनहेरिटेंस करते हो मतलब क्या होता है, आप पैरेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए पैरेंट में क्या है, मैंने पैरेंट में क्या डिक्लेयर किया है, क्या लिखा है, बिफोर सूट लिखा है। तो जब मैं testng.xml ये वाला सॉरी टेस्टng प्रोग्राम्स का फाइल रन करता हूँ, तो उसके लिए पहली टेस्ट केस क्या होगा, पहला एनोटेशन कौन सा होगा, या तो मैंने सारे एट टेस्ट लिखा था, वो क्या करेगा पता है, यहाँ के भी देखेगा, इवन यहाँ के भी एनोटेशन देखेगा। तो उसके सबसे पहला कौन सा एनोटेशन आएगा, Before. बिफोर सूट। इसीलिए यहाँ पे देखिए आउटपुट में भी बिफोर सूट पहले आ गया, बराबर है। यहाँ पे मैं और कुछ मेथड्स लिखूंगा, और कोई भी प्रोजेक्ट में कोई भी चीज हो आपको इसी वे से लिखते सारे। इसीलिए आप कोई भी फ्रेमवर्क में काम करो, कोई दिक्कत नहीं होता, बाद में आ सकते हो उस लेवल पे। देखिएगा अब इसको मैं रन करता हूँ, मैं रन कौन सा फाइल कर रहा हूँ, testng.xml कर रहा हूँ, राइट। देखिए तो मैं आपको आपके लिए यहाँ पे ब्रेक पॉइंट भी लगा देखा तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, तो आपको ये टेस्टिंग का खासियत पता चलेगा। देखिए मैं भी इसको डिबग एज कर रहा हूँ। देखिए मैंने रन तो किया testng.xml, गया वो बेस क्लास में, आया क्या बेस क्लास में, देखिए बिफोर सूट हुआ, उसके बाद बिफोर टेस्ट होगा। देखिए अभी वो कहा जाएगा, अपने टेस्ट लेयर में जाएगा। यहाँ पे कोई है क्या, टेस्ट केस 1 पे ही जाएगा, राइट। आया क्या यहाँ पे, बराबर है, टेस्ट केस 1 पे आया। सब लोग एग्री हो अभी इस पॉइंट पे? किसी का डाउट है क्या, बताइए अभी इस केस में। तो आपके दो लेयर सेपरेट हुए, मतलब टेस्ट लेयर मैंने यहाँ पे लिखा, अभी मैं बेस लेयर सेट करने वाला हूँ, ये बेस लेयर पर काम चल रहा अपना, ठीक है। अभी किसी का डाउट है क्या, बताइए मुझे। हेलो सर इधर से उधर कैसे गए वो प्रोग्राम, मैंने नहीं समझा वो। मैडम, सर जी, ये आपने इनहेरिटेंस होता है ना, इनहेरिटेंस में हम लोग क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास। हाँ राइट, पैरेंट का मेथड एक्सेस कर सकते हो। मैंने बस इसको ये लिखा सर जी, क्या बोलते हैं इसको, मैंने मैंने डिबग मोड पे डाला, इसीलिए आपको पता चला ना कैसे चल रहा है, ओके ठीक है। इनहेरिटेंस एक्चुअली वही होता है, मैंने आपको डिबग भी करके दिखाता है, जब इनहेरिटेंस का हम लोगों ने पढ़ा होगा तब मैंने आपको बताया भी होगा कि मैं रन कर रहा हूँ चाइल्ड क्लास में, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। लेकिन पैरेंट में हम लोग कैसे जाते हैं, चाइल्ड से हम पैरेंट की मेथड एक्सेस करते हैं ना। भाई जो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए थे सर। ऑब्जेक्ट क्रिएट वही करते मैं बता रहा हूँ कि सुनिए ना बालाजी, रुकिए, होल्ड कीजिए। मैं क्या बता रहा हूँ, फ्रेमवर्क लेवल के इन लोगों ने ऐसे मॉडिफिकेशन किए हैं ताकि आपका काम इजी हो जाए। अगर जस्ट इमेजिन कीजिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते बैठो तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, मेरा मुझे भूल हर बार मैं भूल जाऊंगा। तो इन लोगों ने फ्रेमवर्क ही ऐसा बनाया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस कॉल करना होता है, मेथड ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद मैपिंग कर लेता है। जैसे कि ये टेस्टng का प्रोग्राम है, इसको मैंने एक्सटेंड किया बेस क्लास से, तो ऑटोमेटिकली बेस क्लास से मेथड रन होने चालू एज पर सीक्वेंस, उन्होंने जो हमें सीक्वेंस दिया था उसके हिसाब से। इसी तो फ्रेमवर्क बोलते हैं ना, तो सेट ऑफ रूल्स हुआ ना ये पूरा। तो ये सेट ऑफ रूल्स किसने किया, जिसने भी टेस्टng फ्रेमवर्क डिजाइन किया उसने दो तीन चीजें की, कौन सी वाला, मेन मेथड यूज ना कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज ऑब्जेक्ट ना बने, आप डायरेक्टली कॉल कीजिए, अपना काम बन जाएगा। तो डिफरेंट प्रोग्राम है ना, वो डिफरेंट प्रोग्राम के पेरेंट क्लास को एक्सेस करते हैं चाइल्ड क्लास यहाँ पे। हाँ राइट, ये तो इनहेरिटेंस वाला हुआ, राइट। मतलब सर इनहेरिटेंस विद इन पैकेज चलता है ये? नहीं, विद इन पैकेज नहीं चलता, पूरा इसमें भी होता है ना।
मतलब पूरा प्रोजेक्ट चलता है। मतलब तो दूसरे पैकेज का भी हम क्लास अगर इनहेरिट करना चाहे तो इसमें कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। ओके ठीक है, देखिए बिफोर मेथड किया मैंने, अभी मैं आपके लिए आफ्टर मेथड भी करता हूँ। ठीक है, अभी देखिएगा मैं इसको रन करूंगा, आपको और पीछे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इनका फ्लो कैसे होता है ये देखिए थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। जो मैंने हम लोगों ने की, मैंने आपको पढ़ाया वही लॉजिक है। देखिए अभी यहाँ से सारा कॉम्बिनेशन आता है, टेस्ट एनजी भी आएगा, जावा भी आएगा। देखिए अभी उसने बिफोर सूट पे क्यों गया आप बताइए? क्योंकि मैंने यहाँ टेस्ट एंड कीवर्ड यूज किया, मतलब इसका मतलब ये यहाँ पे का भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे भी आ गए वो, हम लोग बेस क्लास में भी आए, इसको उसने एग्जीक्यूट किया, फिर बिफोर टेस्ट करेगा। देखिए बिफोर क्लास करेगा, बिफोर मेथड करेगा। नाउ टेल मी अभी अभी कहाँ पर जाएगा? बिफोर मेथड के बाद कहाँ जाता है? टेस्ट केस। एग्जैक्टली अभी देखिए आपका कंट्रोल बराबर यहाँ पे आ जाएगा, फिर से यहाँ पे आएगा। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा, आ गया। अभी ये रन होने के बाद कहाँ पे जाएगा? कौन सा रन होगा? बिफोर मेथड के बाद क्या रन होता है? आफ्टर मेथड। राइट, अभी आफ्टर मेथड में जाएगा। देखिए बराबर गया कि नहीं? देखो बिफोर मेथड आफ्टर मेथड का, अभी देखना है, फिर से बिफोर मेथड में जाएगा। देखिए बिफोर मेथड में गया, फिर कहाँ जाएगा? अपना टेस्ट केस में जाएगा, फिर आफ्टर मेथड में। चलो ऐसे ही चलते जाएगा, बराबर है। देखिए अभी किसी का डाउट है इस केस में? बराबर देखिए बिफोर मेथड आफ्टर मेथड टेस्ट केस, बिफोर मेथड आफ्टर मेथड टेस्ट, राइट। बिफोर मेथड टेस्ट केस आफ्टर मेथड, फिर बिफोर मेथड टेस्ट केस आफ्टर मेथड, राइट। यही तो लॉजिक है, यही तो फ्रेमवर्क होता है। अभी किसी का डाउट है क्या बताइए मुझे? तो हम लोगों ने ये भी लिया, देखिए टेस्ट लेयर को अब बेस लेयर से कनेक्ट कर दिया। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? अभी किसी का डाउट है क्या बताइए अभी? सर यहाँ पे डिफरेंट पैकेज लेके भी कर सकते हैं ना, उसका एक्सटेंड हाँ देके कर कि सकते हैं ना, कर सकते हैं। अभी देखिए अभी इसकी खासियत क्यों पता है? अभी आपको लगा होगा सर ये आपने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग उसी क्लास में लिखते तो क्या होता, राइट। यही बिफोर सूट का अगर आप मैं यहाँ पे लिखता तो चलता क्या? यही पे लिखता हूँ मैं, राइट। सबको मे भी कुछ कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आया होगा, ये यहाँ पे लिखो तो काम बन जाता, राइट। सर लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। इसका एक प्रॉब्लम क्या होता है बताएं? अभी आप मुझे बताएं इनहेरिटेंस का मेन कंसेप्ट क्या होता है, मेन यूज क्या होता है? पेरेंट के एक्सेस कर सकता है चाइल्ड। राइट मतलब इसका नहीं, वो एक्सेस करता हुआ अलग बात होती है। अगर आप इनहेरिटेंस कंसेप्ट पढ़ोगे तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या बताएं? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड है। राइट। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने इनहेरिटेंस नहीं यूज करता तो मुझे क्या करना पड़ता? यहाँ पे सारे के सारे मेथड लिखने पड़ते, बराबर है। और मान लीजिए कि मुझे और एक क्लास फाइल है ना, व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी वन फाइल, क्रिएट आपके लिए यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ता बताइए? मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ता, बराबर ना। ये मुझे क्या करना पड़ता? ये टेस्ट डॉट प्रोग्राम फाइल में भी लिखना पड़ता, यहाँ पे भी लिखना पड़ा, फिर मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ा। प्रॉब्लमेटिक हुआ कि नहीं? तो उससे बेटर क्या किया हम लोगों ने? बोलिए, हम लोगों ने क्या किया? इनहेरिटेंस कंसेप्ट यूज किया और उसको एक्सेस कर दिया। ये सब बेस बेस फाइल तैयार करके उसको सब में एक किया इनहेरिट। राइट एग्जैक्टली वैसे किया ना हम लोगों ने। मल्टीपल क्लास में हम कॉल कर सकते हैं ना वो मेथड। एग्जैक्टली वही, यही तो फायदा है ना। अभी यही तो हम लोगों ने किया ना। देखिए ना अभी ये यहाँ पे फाइल, ये दो फाइल है और इसको बस कॉल किया। किससे कॉल किया मैंने? एक्सटेंस कीवर्ड से कॉल किया, काम बन गया ना मेरा, इजी रहेगा ना। क्या तो इंट्रो में ये क्वेश्चन पूछते हैं, आपने आपके प्रोजेक्ट में इनहेरिटेंस कहाँ पे यूज किया? इसको वहाँ पे इंडिकेट बेस करना लेयर पड़ता है टू जो parent class है और जो चाइल्ड क्लास है एक्सटेंड करने में। टू मूव द बेस वहाँ लेयर पे टू। इंडिकेट करना पड़ता है ना, पेरेंट क्लास है चाइल्ड क्लास कौन सा है और ये कौन एक्सटेंड कर रहा है। नहीं करना पड़ता, वही तो मैं बता रहा हूँ। ये फ्रेमवर्क लेवल पे उन लोगों ने सेटिंग किया ना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी किसकी? टेस्ट केस, सॉरी, आपके जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है?
एनोटेशन के बेसिस पे होता है। पहला कौन सा होता है? हमेशा बिफोर शूट ही होता है, बिफोर टेस्ट ही होता है। तो इन दोनों क्लास में लिंकिंग है ना, अभी यहाँ पे भी और यहाँ पे लिंकिंग किया है ना, तो अभी इनके बेसिस पे रन होगा। कौन सा पहला रन होगा? जो पहला उसको मिलेगा वो वाला रन हो जाएगा। बराबर है? यस सर। मैडम समझ में आपका अभी डाउट क्लियर हो आपका? यस। देखिएगा अभी इससे क्या हो रहा है, अगर ऑब्जर्व करोगे, ये आपका बेस क्लास है, ये आपका टेस्ट एंजिन प्रोग्राम वाला है वाला। इसी में मैंने ये लिखा है बिफोर शूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर, सॉरी, ये वाले सारे मेथड इसी में लिखे, राइट? बराबर। इवन आफ्टर वाले भी यही पे लिखे। और ये अपना ये टेस्ट एंजिन प्रोग्राम था, राइट? टेस्ट एंजिन प्रोग्राम वाला फाइल था। इसमें 1 था, इसका 2 था, इसका 3 था। मैंने इसमें लिखा है एक्सटेंस लिखा है। इससे क्या हुआ बताइए? इससे मैं डायरेक्टली इसके मेथड एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो मेरे इसके नंबर लाइन का प्रॉब्लम चेंज कम हुआ। यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूँ, यहाँ पे भी डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूँ, यहाँ पे भी डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ। ये सारे में सबके लिए मैंने क्या किया? एक्सटेंस किया। समझ में आया अभी? किसी डाउट है इस केस में? नो सर। सब लोग क्लियर हो ना? मतलब मुझे आगे बढ़ने के लिए। यस सर। ठीक। अभी हम लोग बिफोर शूट में क्या करते हैं पता है? एक्चुअल में बिफोर शूट में अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने फ्रेमवर्क जो बनाया है अपना, बनाएंगे हम लोग, तो उसमें मैंने लिखा है बिफोर शूट में क्या करते हैं, फ्रेमवर्क लेयर सेटिंग होता है। मतलब एक फाइल होती है कॉन्फ़िगर प्रॉपर्टीज, जिसे हम लोग यूजर नेम, यूआरएल, पासवर्ड रीड करते हैं, राइट? क्योंकि आपको कौन से एनवायरनमेंट पे रन करना है, क्या करना है, वो सबके लिए आपको ये चाहिए होता है, राइट? तो यहाँ तक छोड़ दो। अभी बिफोर क्लास में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिफोर टेस्ट में एक्चुअली में हम लोग कुछ नहीं करते। मैंने जो लिखा है उसमें तो कुछ नहीं करते। बिफोर क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग टेस्ट एंजिन से एक पैरामीटर लेने वाले, जो आपको पढ़ाने वाला था, राइट? अभी पैरामीटर्स इन टेस्ट एंजिन, ठीक है? तो आपको मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ। ठीक है, छोटा सा बोल रहा था। देखो ऐसे लिखना पड़ता है, एड्रेस एट द पैरामीटर, और वो हेलो को यहाँ पे देनी पड़ती है। अभी हम लोगों को लॉगिन जो करना है वो में से किस में करना होता है? बिफोर क्लास, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर क्लास में करना होगा। तो यहाँ पे मैं देखिए, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो बोलता है कि भाई इम्पोर्ट वाला। अभी हम लोग अगर देखोगे तो देखो हम लोग टेस्ट एंजिन यूज कर रहे हैं, तो सेम थिंग इसमें नहीं है, टेस्ट एंजिन वाला एनोटेशन ऐड किया, इसी में टेस्ट एंजिन एनोटेशन ऐड किया। इसको मैं भी सेव करता हूँ। इसके लिए अगर देखोगे, ये जो पैरामीटर्स है आपको यहाँ पे लिखना, जो वैल्यू 1 वैल्यू 2 है ना, यहाँ पे लिखना होता है। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं, एक ही चाहिए मुझे, और इसका नाम है ब्राउजर लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और ये आपको पैरामीटर जो होता है आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, ऐसा। टेस्ट के अंदर लिखना होता है। उसका नाम हम लोगों ने क्या क्या लिखा था? देखिए, इसका नाम हम लोगों ने लिखा था ब्राउजर, लिखा था ब्राउजर। ये स्पेलिंग का थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, बेस्ट रहेगा। क्रोम लिखता है। एक मिनट, मुझे एक चीज देखने दीजिए। अभी इसको मैंने कहाँ पे कॉल किया है? अभी हम लोगों ने इसको क्या बेस क्लास में कॉल किया, राइट?
तो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, 1 मिनट रहिए। अब मुझे रन करते समय ऐसा रन करना पड़ेगा। यार लगा ही था कुछ तो गड़बड़ देगा ये। ओह सॉरी, इसमें मैंने ये निकाल दिया था ना, बाकी के फाइल निकाल दिए थे 2, क्योंकि इसमें मैंने डिलीट किए थे। और मैं आपको इसका छोटा सा इंप्लीमेंट भी करके दे रहा हूँ, ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या आया क्या क्रोम? हेलो, दिख रहा है आपको ये क्रोम दिख रहा है? अभी मैं आपको इसका मजा दिखाता हूँ क्या होता है। अभी नाउ टेल मी, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग क्या होता है? कोई मुझे बताए, व्हाट इज मीन बाय क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग? डिफरेंट ब्राउजर पे रन, अलग अलग ब्राउजर पे चेक करते हैं। राइट, अलग अलग ब्राउजर पे रन करना, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। अभी देखिए मजा क्या होता है। ओके, इंट में करना है क्या? क्या किया आपने? इंट लिखा है यहाँ पे, इंटीजर टू पास करते करते टू स्ट्रिंग करते हैं ना। ओके, एक सेकंड है, इसको कैसे कर सकता हूँ मैं? यहाँ पे तो क्रोम आ गया। और जैसे मैंने बताया, आप कोई से किस में भी जाओ, सेम लॉजिक इंप्लीमेंट किया रहा है, थोड़ा सा भी अलग होता है। तो आप कोई भी फ्रेमवर्क पढ़ लीजिए, काम बन जाएगा आपका। तो आपको बस क्या करना आना चाहिए? डिबगिंग करना आना चाहिए। जिसको डिबगिंग आता है उसको काम आ जाएगा पूरा। क्या बोले, कैन नॉट स्विच द वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग सोर्स वैल्यू लो को कन्वर्ट इंट वैल्यू को। क्या बोल रही है यहाँ पे? मैं अगर इंट लिखता हूँ तो क्या बनेगा ये? इंटीजर टू पार्स इंट, क्या इंटीजर पार्स इंट होता है ना, कुछ स्ट्रिंग स्ट्रिंगला कन्वर्ट इंट पार्ट। मैं वही कर रहा, ट्राई कर रहा हूँ ब्राउजर को मैं इसमें कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। नहीं यार, ये बराबर तो किया था मैंने इसका, कन्वर्ट क्यों नहीं होगा? वो स्ट्रिंग है, ठीक है, मैंने इसको किया, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा? तो ये समझ में स्विच होता है और कंडीशन होता है, राइट? और वो क्या और क्या होता है? बस उतने तो होते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी इसको छोड़ दो, इसके पीछे नहीं लगते। तो देखिए, मैंने आपको कोड पढ़ाया था, राइट? इन्वोक ब्राउजर कैसे इन्वोक करना है, क्या आगे करना है, राइट सर? हाँ, राइट। तो अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा इस केस में, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरा कोड तो वही रहेगा, राइट? कहाँ का अपना 3 लाइन का कोड, ड्राइवर डॉट ड्राइवर वाला, और सीरियम में जाना पड़ेगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये वाला कोड।
देखो, अगर मुझे क्रोम पे रन करना है तो मैं क्रोम वाला कोड यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे बस इसे इंपोर्ट करना होता है। देखो, सिलेनियम वाला किया, वेब ड्राइव, इसको मैं वेब ड्राइवर जो है पब्लिक बनाता हूँ ताकि सब लोग एक्सेस कर सकते हैं इसको। मैं पब्लिक करता हूँ, वेब ड्राइवर लिखता हूँ, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। राइट, पब्लिक वेब ड्राइवर, ड्राइवर, देखो अभी इंपोर्ट किया मैंने। अभी इसको देखिए, अभी आपको कुछ पिक्चर क्लियर हो रहा है क्या? अभी देखते हैं, इसको मुझे अभी आई पे रन करना है। तो आई पे रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आई का पाथ देना पड़ेगा यहाँ पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, राइट, ऐसा होगा, ड्राइवर आएगा। और यहाँ पे हम लोग जो ड्राइवर डाउनलोड किया था, याद है क्या, क्रोम ड्राइवर, वैसे आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का डाउनलोड करना पड़ेगा, बराबर। यस सब लोग यस अगले पाथ पे, अगर मान लीजिएगा मुझे करना है आई मोजिला पे, सेम लॉजिक रहेगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, देखिए ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका और कर दो, राइट। ये आई पे हुआ, मुझे ये मोजिला पे करना है। तो यहाँ पे मैं मोजिला करूंगा, राइट, मोजिला करके आएगा। ठीक है, सब खाली करके कुछ आता है। ये को सब पर डाल, चलो मैं टेम्परेरी आपके लिए सब कर लेता हूँ। यहाँ पे सब कर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये होने के बाद मैं क्या लूंगा, ड्राइवर डॉट गेट करता हूँ, और यहाँ पे अपना जो भी यूआरएल है। अभी पीछे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक इश्यू है, इसको टेम्पररी में क्रोम लिखता हूँ आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्यों करा भी हो। तो ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे टेम्पररी ऐसा लिखता हूँ, स्ट्रिंग BRO इक्वल टू क्रोम लिखता हूँ। थोड़ा आप एज्यूम कीजिए तो थोड़ा शायद आपका ये काम बन जाएगा। यहाँ पे BRO लिखता हूँ, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है ना, स्विच होता है और कंडीशन होता है, उससे अलग क्या होता है। तो स्ट्रिंग भी किया था, वो भी नहीं चल रहा, क्या फालतू के लिए। टू स्ट्रिंग का करायचं? नहीं, मी ट्राई करत होतो रे, म्हणजे ये एक्चुअली चलना चाहिए, चल नहीं रहा ना एक्चुअली, वही मेरे को क्वेश्चन है, क्यों नहीं चल रहा है, ले नहीं रहा यार। पण ते स्ट्रिंग मध्ये कन्वर्ट काय करायचं असं म्हणतो? तर अरे इंट नाही, डॉट मी ट्राय करतोय की असं का होतंय, मग थोडे नंबर ऑफ वेने ट्राय केलं। तर ते सर फक्त आपण स्विचचा स्ट्रिंगला सिंटॅक्स कन्वर्ट आपण करतो ना. अरे नाही रे बाबा, 2 मिनिटं बोल. सर केस 1 केस 2 देऊन बघितलं तर मग चालेल का? केस 1 केस 2 दिला मॅडम, मजा झालं कोडची. अगोदर कंडिशन बरोबर लिहिली. इन BR हो इक्वल टू डेट, एक मिनिट जे ठीक है, ये पगला जैसे कर रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या पता है? ठीक है, चलो मैं आपको, हम लोग मैपिंग कर देते हैं के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इंट लिखता, अगर मैंने यहाँ पे इंट लिखा तो इसको मुझे सब निकालना पड़ेगा। इसको एक ब्राउजर लिख देता हूँ, देखते हैं। मान लीजिए अपना एक मतलब क्या होता है, क्रोम होता है, दो मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। अब मेरा ये जो टेस्टिंग.xml फाइल है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मेरा ब्राउजर क्या है, क्रोम है ना, इसकी जगह मैं 1 लिखता हूँ। 1 लिखा मतलब कौन सा क्या रन होने वाला है, देखिए क्रोम क्रोम होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आएगा बराबर हो अपना, हम लोग रन करेंगे टेस्टिंग.xml, हमेशा रहा है इस केस में। इसको डिबग एज करते हैं, बराबर है, मेरा क्रोम ड्राइवर रन हो रहा है।
इसको निकाल देता हूँ, ये इन्वोक हो जाएगा बराबर, और नेविगेट भी हो जाएगा उससे। यहाँ पे एक लाइन था एक्चुअली, उसके वजह से और एक प्रॉब्लम होने वाला। देखिए आ गया, सिर्फ पहले वाले प्रोग्राम में 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, नहीं यहाँ यहाँ पे 2 बार पर किया था इसलिए ना मैंने लाइन कट किया आपके सामने, राइट। इसके लिए 2 बार कोई दिक्कत नहीं इसमें, मैं इसके लिए फिर से करता हूँ। चलो देखिए यहाँ पे आया, देखिए ब्राउजर की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे मैं क्रोम ड्राइवर इन्वोक होगा, यहाँ पे आने के बाद बराबर डायरेक्ट यहाँ पे कुछ यूआरएल डालना है, यहाँ पे मैंने यूआरएल डालने वाला, इसकी वजह से प्रॉब्लम था बराबर। देखिए ड्राइवर और गेट हुआ, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। अभी मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 1 लिखता, यहाँ पे 1 की जगह 2 लिखता। नाउ टेल मी, तू यहाँ पे यहाँ से कहाँ आ जाता, आपके इस बेस क्लास में आ जाता। यहाँ पे 2 के लिए क्या इन्वोक होता, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और उसका नाम क्या रहता, सबका नाम क्या रहता, ड्राइवर ही रहता, राइट। यस बराबर ना, मतलब मैं ड्राइवर डॉट गेट करूंगा तो इस केस में क्या रन हो, क्या ओपन हुआ ऑलरेडी, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हुआ है, और सारी चीजें किस पे ऊपर रन होगी, इंटरनेट इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर मैंने मान लीजिए मैंने 3 लिखा तो ये सफारी ओपन करेगा, और सफारी का ओपन करने का उसका ड्राइवर का नाम ड्राइवर लिखा है, राइट। इसीलिए इसके आगे उससे कोई मतलब नहीं आप किससे रन करते हो, बस ये 3 लाइन आपको डिसाइड करता है। ये होता है क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। तो आपको यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, ये कोड ऑलरेडी लिखा होता है, आपको बस आपकी यहाँ पे चेंज करना होता है ये वाला वैल्यू, तो उसके बेसिस पे वो वहाँ पे वैल्यू ले लेता है। अभी डाउट क्लियर हुआ सबका, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग कैसे किया जाता है? सर म्हणजे केसला जी आपण व्हॅल्यू लिहिली आहे इंटिजर किंवा काय, तर तेच आपण वरती ब्राउझरला लिहायची का? समजा जर आता आपण तिथं ब्राउझरचं नाव लिहिलं असतं ते चुकत होतं ना, ट्राय करत होते देखिए ना मैंने, राइट वो गलती हो रहा है ना, कुछ तो कर रहा था, इसलिए मैंने 1 2 3 लिखा। सबको अभी कंसेप्ट समझ में, इसलिए बोलते क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। देखिए हम लोग बिफोर क्लास में क्या करते हैं बेसिकली पता है क्या, हम लोगों का जो मेथड है, हम लोग बिफोर क्लास में क्या करते हैं, हम लोग रीड करते हैं कौन किस पे रन करना है टेस्ट इंजन से, फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं पहले, अकॉर्डिंगली इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केस ऑन दैट ब्राउजर, बराबर है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं। वहाँ पे हम इंटीजर ही लेके रन करना पड़ता है। इंटीजर नहीं होता, स्ट्रिंग होता है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, देखते हैं। ओके प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में है, वो इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। हेलो हेलो, इंटीजर का कांसेप्ट समझ में आया, स्ट्रिंग का नहीं। स्ट्रिंग का छोड़ दिया मैडम, थोड़ा कंसेप्ट वही है, यहाँ पे स्ट्रिंग यूज होना चाहिए पर हो नहीं रहा, बाद में देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, ऑल सेट है। हेलो आगे बढ़े अभी? यस सर। चलो अभी मैंने आपको ये बताया, क्या बताया मैंने आपको, बिफोर क्लास के बारे में बताया। ओके, बिफोर सूट में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फिग से डेटा रीड करते हैं, जिसमें हम लोग पता है अगर आपको किसी में भी रन करना है तो हमें हम लोग पहले मैनेजर से पूछते हैं भाई यूआरएल क्या है, या फिर डेवलपर से पूछते हैं भाई यूआरएल क्या है, उसका यूजर नेम क्या है, उसके पासवर्ड क्या है, राइट। तभी हम लोग कर पाते हैं। तो आपको ये टेस्टिंग चालू करने से पहले रन करना चाहिए कि नहीं, इसीलिए हम लोग उसको यहाँ से रीड करते हैं यूआरएल। इसका तो कोड बाय डिफॉल्ट है, मैं आपको बताऊंगा दूंगा। बिफोर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को लॉग इन करना है कि नहीं करना एप्लीकेशन को, वो रिसेट करते हैं। सर ये सब एक एप्लीकेशन लेके दिखा सकते हो क्या? हाँ करना है वो हमें, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे समझ में सबको, किससे डाउट है इस केस में? अभी हमें क्या करना है, एक एप्लीकेशन को छोटा सा ऑटोमेट करना है। हम लोग मेरे पास कोई एप्लीकेशन, इसको ही करते हैं मर्क्यूरी वाला, या टूल्स क्यूए वाला है क्या कोई, इस पे कोई लॉगिन का कंसेप्ट है क्या इसमें? नहीं है, इसमें कोई लॉगिन, इसमें देखते हैं मर्क्यूरी वाला केस में, जिसमें हमें रजिस्टर करते हैं। मेरे पास रजिस्टर का कोई दिक्कत हो सकता है नहीं।
यहाँ पे यूजर नेम देखते हैं, ठीक है। मैंने यूजर बना लिया, कौन सा, योग 1 नाम वाला, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला, एक छोटा सा यूआरएल लेने वाला, मेरा यूजर नेम पासवर्ड में टेम्पोररी स्टोर कर लेता हूँ। योग 1 था, पासवर्ड था 1 2 3 था, अब अपना बना लीजिए। अभी मैं क्या करने वाला, ये वाला यूआरएल लेने वाला फिर से, देखिएगा मैंने इसको यहाँ पे स्टोर किया। इसका मतलब क्या, अभी मेरे कौन सी यूआरएल रन हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली लॉगिन एप्लीकेशन करते हैं, तो ये हम लोग बिफोर मेथड में करेंगे। तो बिफोर मेथड में कॉल आएगा, तो ये ब्राउजर तो इन्वोक हुआ है, तो मुझे इसके सारे वेरिएबल में स्टोर करने पड़ेंगे। यूजर नेम इज इक्वल टू ड्राइवर फाइंड एलिमेंट, बराबर है। मुझे इसका करना पड़ेगा, वैसे ही मुझे किसका करना पड़ेगा, पासवर्ड का भी करना पड़ेगा और लॉगिन का भी करना पड़ेगा। यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन, राइट। इसको ओवर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट आएगा सीरीनेम का, तो सीरीनेम का क्या, अभी मुझे किसका लॉगिन करना है, यूजर नेम में देखना है इसका, तभी मेरा काम बनेगा। इंस्पेक्ट किया मैंने इसको, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कर सकते हैं यूजर नेम से। तो इनपुट में इसका एक्सपाथ बनाते हैं, डबल स्लैश टैग नेम लिखते हैं हमेशा हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, अल्टरनेट प्रॉपर्टी लिखते हैं, नेम लिखा, आया क्या, 1/1 आया, बराबर 1/1 आया, यहाँ पे लिखा मैंने। फिर हम लोग पासवर्ड के लिए जाते हैं, पासवर्ड का भी काम बनेगा नेम से, बराबर है। तो इसको भी नेम से लिखता हूँ। फिर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ पे सबमिट बटन है, कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसका नेम क्या, सबमिट है, सबमिट से काम बनता है, देखो इसका भी टाइप है, बराबर है। तो इसको मैंने कॉपी किया, नाउ टेल मी हम लोग क्या करेंगे, यूजर नेम में क्या लिखते हैं, यूजर नेम सेंड कीज डॉट सेंड कीज लिखेंगे, मेरा योग 1 ये लिखा है मैंने, मेरा यूजर नेम है, pwd लिखता हूँ, डॉट सेंड कीज करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा है, 1 2 3। फिर हम लोगों ने क्या लिखा है, लॉगिन, लॉगिन डॉट क्लिक करोगे, काम बनेगा। ठीक है, ये तो मैंने कर दिया, यहाँ पे मेरा ये ओपन हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, राइट, ऑब्जेक्ट क्रिएट, इसको भी ये भी कर सकते हैं, इसको मैं कट करके बस यहाँ पे लिखता हूँ, बेटर रहेगा मेरे लिए, ठीक है। चलो अभी हम लोग इसको मैं रन करता हूँ फिर से, टेस्ट इंजन। अभी यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, राइट, 1 लिखा तो मेरा क्रोम ब्राउजर पे काम चला हो जाएगा। ठीक है, बेस क्लास है ना, देखिए अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग बराबर यहाँ पे जाएंगे, देखिए मैडम आपको एक मिनट में यहाँ पे इसको देखिए लॉन्च हो रहा है, यहाँ पे योग 1 डालेगा, देखिए यहाँ पे कंट्रोल मेरे हाथ में एक्चुअली, देखिए लिखा क्या उसने, देखा योग 1 ये लिखा, उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेगा, किया उसने सबमिट के ऊपर बटन, देखिए सबमिट के ऊपर बटन किया, लॉगिन किया, होगा, मैं बिफोर मेथड वाला हो जाएगा। अभी ये अपना लॉगिन तो हो गया, लॉगिन होने के बाद हम लोग कौन से मेथड में आते हैं, नाउ टेल मी, बिफोर मेथड होने के बाद हम लोग कौन सा टेस्ट क्या रन होता है,
@test, राइट। अब अभी आपका यहाँ पे टेस्ट केस टेस्ट आएगा, मतलब लॉगिन तो हो गया। अभी लॉगिन होने के बाद मेरे जो भी टेस्ट केस रहेगा, जैसे कि मुझे मान लो कि फ्लाइट बुक करना है, तो यहाँ पे जाओ, इसका जो भी कोड है उसके ऊपर काम कीजिए, राइट। मीन्स जो लॉगिन बिफोर लॉगिन रहता है उसमें रजिस्ट्रेशन किया, फिर उसके बाद टेस्ट केसेस मैंने में रजिस्ट्रेशन हम आपका वन टाइम एक्टिविटी है, राइट। वो आप हर ओके। बार लॉगिन करने से पहले रजिस्टर करते हो क्या? हाँ, तो उसके बाद जो कंपोनेंट्स रहते हैं उसके, तो उसमें टेस्ट केसेस रहते क्या सर? मीन्स वही टेस्ट केसेस करना है वो उसमें? राइट। जैसे कि मान लीजिए मुझे लॉगिन करना है, लॉगिन करने में मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। मैं रजिस्टर हर यूजर का करूंगा क्या? नहीं, मैंने एक मैनुअली बना लिया, एक यूजर रजिस्टर किया, यूजर नेम पासवर्ड रखा, और अभी मुझसे लॉगिन कर रहा हूँ मैं। यस सर। अभी मैं क्या करूंगा, ये मेरा काम होगा बिफोर मेथड में। अभी मैं कौन से इसमें आऊंगा, @test में आऊंगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं मेरा टेस्ट केस लिखना चालू करूंगा, राइट। मान लो कि यहाँ पे जो टेस्ट केस है, उस टेस्ट केस का नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो कल हम लोग करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। नाम क्या है मेरा टेस्ट केस का, मान लीजिएगा, आप बताइए। यहाँ पे सर्च फ्लाइट वाला करते हैं, राइट। फिर यहाँ पे हम लोग जो दूसरा टेस्ट केस करते हैं, फ्लाइट सर्च होने के मैंने क्या करना है, हमें बुक और टिकट करना है, वो वाला करते हैं। ते डिस्क्रिप्शन देणं गरजेचं आहे का तिथे? सॉरी अंडरस्टँड साहेब, मग कळणार कसं काय रन होतं, काय अंडरस्टँडिंग साठी फक्त. नहीं? सॉरी, जो रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट में पता चलना चाहिए ना भाई ये टेस्ट किसका था। अरे हाँ, ये ओके. जो सर्च फ्लाइट का, तो काम बनेगा ना सर। नाम नहीं दिया तो अभी गुमनाम कैसे क्या करेगा, ठीक है। और किसी का डाउट है अभी इस केस में? अभी सबको फ्लो समझ में आ रहा है, राइट? यस और सर आफ्टर मेथड में पास है कि फेल है वो रिजल्ट दिखाता है क्या सर? नहीं, अपना कॉल यहाँ पे होता है, ये जो लिखा ना असर्ट वाला कंसेप्ट, यही पे पता चलता है पास है फेल है। आफ्टर मेथड क्यों मींस यूज करते हैं सर? आफ्टर मेथड हम लोग यूज करते हैं, हमें फिर से सब लॉगिन, हर टेस्ट से एग्जीक्यूट होने से पहले हम लोग कौन से पेज पे जाते हैं? होम पेज पे जाते हैं ना, होम पेज पे जाते हैं यहाँ पे। तो कोई भी टेस्ट केस रन हुआ तो आपको, अरे इसको कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले पे जाता है, समझे मैडम? हेलो, हाँ सर। ठीक है। अभी कल क्या करने वाले हम लोग, मैं बताता हूँ। कल हम लोग छोटा टेस्ट केस लिखने वाले हैं। सर यहाँ पे ते एक्चुअल टेस्ट, सुनिए ना, 2 मिनट बता रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअल टेस्ट केस लिखने वाला, लेकिन टेस्ट केस हमेशा हम, आप कोई भी कंपनी में जाओ, हमेशा आप 3 ही फाइल में काम करते हो, याद रखिए। कौन से 3 फाइल में काम करते हो, रिमेम्बर बेटा। एक होता है टेस्ट लेयर, और मैंने आपको ये जो बना के दिया ना, आपको ये बेस लेयर का बताया था ना, याद है? ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी आप किसी ने ये डेवलप करके रखा होता है। हमें बस काम किस पे लेयर पे करना होता है, कहाँ पे करना होता है, यहाँ पे करना होता है। ये जो टेस्ट लिखा ना, इस पे हमें काम करना होता है, ठीक है। इसके लिए हमें 3 फाइल की 3 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। ये जो टेस्ट लेयर है ना, इस पे हमें करना पड़ता है, लेकिन इसको डायरेक्टली नहीं करते। इसको क्या करते हैं, इसको 2 चीजों से कनेक्ट करते हैं। एक होता है फॉर्म लेयर, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब जिसमें हम लोग सारे वेब एलिमेंट स्टोर करने वाले। जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए टेम्परेरी छोटे से के लिए मैंने यहाँ पे लिखा ना, वेब एलिमेंट ये पे स्टोर किया ना, तो ये वैसे कंपनी नहीं में करते। रहता है हम क्या लोग फिर? क्या करने वाले हैं, इसको कोई और जगह पे लगने वाले, और ये आपका यहाँ पे बिजनेस लिख होगा, जिसमें हम लोग इसको कॉल करने वाले हैं। जैसे लॉगिन का मेथड है, मैं लॉगिन का मेथड में यहाँ पे लिखूंगा, और इसके ऑब्जेक्ट के ऑपरेशन यहाँ पे करूंगा, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे असेट करूंगा। इस वजह से करना होता है। तो हमेशा हमें 3 फाइल में काम होता है, कोई भी प्रोजेक्ट में जाओ, कोई भी फ्रेमवर्क में जाओ, ठीक है। अभी सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? सर इन तीनों में से हमें कौन से फाइल पे वर्क करना पड़ता है फिर? तीनों फाइल पे रन करना पड़ता है। तीनों फाइल पे होते बहुत सारे फाइल, लेकिन आपको तीनों फाइल में रन करना हमेशा, कोई भी प्रोजेक्ट में जाए, ठीक है। इसीलिए कल का लेक्चर थोड़ा मिस मत कीजिएगा, कल का लेक्चर होता है तो कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये बताने वाला, टेस्ट लेयर से बिजनेस लेयर कैसा होता है, बिजनेस से पेज ऑब्जेक्ट लेयर कैसा होता है, मैपिंग कैसा सर होता है। क्वेश्चन था,
सर हम ठीक, 2 ऑब्जेक्ट मिनट 2 मिनट यहाँ तो समझ में सबको? किसी डाउट है तो रिमेम्बर माय वर्ड, मैंने क्या बताया एज एटोमेशन आपको बस कितने फाइल में काम करना होता है? हमेशा 3 फाइल में। बाकी ऑलरेडी किसी ने तो आपका इम्प्लीमेंट किया होता, अपने सीनियर ने या टीम लीड के, राइट? आपको हमेशा 3 फाइल में, और आपको ये डिबगिंग करते आना चाहिए। जिसको डिबगिंग आता है मान लीजिए उसका ऑटोमेशन आ जाए, राइट? मैंने भी डायरेक्टली नहीं रन किया, मैं आपको दिखाने के लिए हर पॉइंट पे डिबग लगा है कि नहीं, तो आपको पता चल रहा है फ्लो कैसे जा रहा है, राइट? आज आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग यही प्लान कीजिए ये वाला बनाने के लिए, ठीक है? सर वो फिर होता ही नहीं